डॉक्टर राकेश बिश्नोई की मौत को लेकर जिस तरह से लगातार पिछले 6 दिनों से धरना चल रहा है, और आज भी यहाँ पर तमाम जो साथी वो मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से चाहे निर्मल चौधरी हो, अभिषेक पूनिया हो, अभिमन्यु पूनिया हो या अनिल चोपड़ा, उनके साथ और तमाम लोग मौजूद हैं। जिस तरह से लगातार धरना चल रहा है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा बात करने के लिए नहीं आया है। लेकिन देखना यह है कि किस तरह से लगातार ये सिस्टम लाचार हुआ है, क्योंकि एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, उसके बाद सरकार अभी तक चेत नहीं। देखो, सबसे बड़ी बात राजस्थान के लिए इस सरकार नौसिखिया साबित हो रही है। सरकार में ऐसा कोई अधिकारी नहीं है, ऐसा कोई मंत्री नहीं है, ऐसा कोई विधायक नहीं है कि 5 दिन से डॉक्टर राकेश बिश्नोई का पार्थिव देह एसएमएस की मोर्चरी में रखा हुआ है और उसके परिजन 5 दिन से विवश, भूखे प्यासे मोर्चरी के बाहर बैठे हैं। सरकार का एक नुमाइंदा इनसे आकर बातचीत करने को तैयार नहीं हो रहा। इससे ज्यादा दुर्गति भजनलाल सरकार की राजस्थान के अंदर क्या होगी, इससे ज्यादा अराजकता, इससे ज्यादा हठधर्मिता सरकार की क्या होगी। तमाम लोग, तमाम जनप्रतिनिधि, हर पार्टी का जनप्रतिनिधि, ये कोई पार्टी का धरना नहीं है, ये कोई आंदोलन पार्टी का नहीं है, ये आंदोलन उस व्यक्ति का है जो आज नौजवान था, डॉक्टर, उसका भविष्य में डॉक्टर था और उसकी हत्या कर दी गई। और एक एचओडी के सस्पेंशन में सरकार इतना दुआम में आ गई। मुख्यमंत्री जी एक एचओडी के दुआम में आ गए। ये पहली बार राजस्थान के अंदर, देश के अंदर हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री एक एचओडी के दुआम में आकर एक परिवार को न्याय नहीं दिला पा रहा है। परिवार से कोई सरकार का अधिकारी बातचीत करने के लिए नहीं आया। इससे ज्यादा ऐसे नहीं है, इससे ज्यादा पीड़ा राजस्थान के अंदर आम गरीब किसान के लिए क्या हो सकती है, आप सोच सकते हो। एक मंत्री के वैष्णव समाज से, अगर समाज की बात है, वो भी अभी तक नहीं पहुंचे। आना चाहिए था, उसी दिन बातचीत करनी चाहिए थी, परिवार से आना चाहिए था उन्हें। आज जिस तरीके से वो हठधर्मिता अपनाए हुए हैं, ऐसी परिस्थितियां, कोई भी पीड़ित परिवार हो, किसी की भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, मंत्री को, विधायक को बातचीत करनी चाहिए। बातचीत से समाधान निकलता है। लेकिन जिस तरीके से हठधर्मिता उन्होंने अपनाई, निश्चित तौर पर ये आम जनता के प्रति एक रोष व्यक्त है और इस सरकार के प्रति और मंत्री के प्रति रोष व्यक्त है। निर्मल जी, कैसे देखते हैं ये हठधर्मिता को? आप कैसे देखते हैं? युवाओं को लेकर लगातार सारी चीजें देख ही रहे हैं आप किस तरह से है, लेकिन सरकार की लाचारी है, एचओडी का दबाव है, क्या सिस्टम है? जब सरकार के अंदर नेतृत्वहीन लोग मुख्यमंत्री जैसे सम्मानित और जिम्मेदाराना ओहदों पे स्थापित कर दिए जाते हैं, तो प्रदेश की सरकार को यही हाल का सामना करना पड़ता है। क्योंकि आप देखिए, जो व्यक्ति सिर्फ पार्टी के दम पे नेतागिरी करना जानता है, जो सिर्फ कठपुतली बन के काम करने का संदेश आला कमान को देता है, उस व्यक्ति से क्या उम्मीद आखिर हम लोग करें। ये जो प्रशासन के लोग हैं, उच्च ओहदों पे बैठे हैं, ये लोग सिर्फ अपने घर भरने का काम कर रहे हैं, रुपए पैसे कमा रहे हैं और उस मुख्यमंत्री जी को गुमराह करके और उसको हर रोज डराते रहते हैं कि आप ऐसे करोगे तो आप हटा दिए जाओगे, ऐसे करोगे तो आप हटा दिए जाओगे। इस बात के कारण मुख्यमंत्री जी कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी, ये डर खत्म करो। आपको भगवान ने आपकी अच्छी किस्मत लिखी है, जो आपको मुख्यमंत्री जैसा ओहदा मिला है। इस ओहदे की जिम्मेदारी भूलो मत। इस गरिमा को बनाए रखने के लिए जनता के हित में डिसीजन लीजिए। क्या लगता है कि एक अपनी मौत से पहले एक वीडियो में कहता है कि एचओडी के दबाव में मैंने एक कदम उठाया है, तो क्या नहीं लगता कि ये जी बिल्कुल जनता के गांव के अंदर प्रत्येक व्यक्ति के कानों में ये आवाज गूंज रही है। जो राकेश बिश्नोई ने मरते समय बयान दिया था, वो गांव के प्रत्येक व्यक्ति के कानों में गूंज रहा है। और वो जब इस सरकार का सामना होगा, मैं मुख्यमंत्री जी को चेता देना चाहता हूँ कि आप मारवाड़ के दौरे पे हो, आपकी आत्मा को एक बार सच्चाई से ये सोच लेना, आत्मा पे हाथ रख के, क्या मैं राकेश बिश्नोई के जो परिजन है या राकेश बिश्नोई की आत्मा के साथ मैं न्याय कर रहा हूं या अन्याय कर रहा हूं। आज आप जिस मारवाड़ में घूम रहे हो, पूरे मारवाड़ के लोग आज राजस्थान की राजधानी में बैठे हुए आपसे न्याय की गुहार लगा रहे हैं, आंधी तूफान का सामना कर रहे हैं। तो आप कब तक ऐसे अनसुनी करते रहोगे? और ये जो अंग्रेजों की जैसे प्रशासन होता था, वैसे ये कुछ प्रशासकीय लोग हैं, ये नौसिखिए लोग हैं, दलाली करना जानते हैं, रुपए पैसे से प्यार करते हैं। इन लोगों की कब तक सुनोगे? आप जनता के हित में काम कीजिए। लोकतंत्र के अंदर जो भी नेता जनता के द्वारा चुन के आता है, उनकी इंसानियत और धर्म यही कहता है कि आप जनता के हित में काम कीजिए।
क्या आगे की रणनीति रहेगी? क्योंकि अब 6 से 7 दिन हो गए लगातार आप लोग यहाँ पर न्याय की मांग कर रहे हैं सरकार ने, तो आगे क्या रणनीति? देखिए, पिछले 6 दिन से धरना चल रहा है और हम सब लोग इस परिवार के बीच खड़े हैं, लेकिन अब तक सरकार ने कोई डिसीजन इस परिवार के प्रति लिया नहीं। लेकिन अब आने वाले कुछ घंटों में हम सब परिवार से बात करेंगे और आने वाले कुछ घंटों में किस प्रकार अब इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है, न्याय तो हम लेकर रहेंगे। ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, सरकार कितना जल्दी इस परिवार को न्याय दे, जिससे कि परिवार अपने भाई राकेश का जो पिछले 5 दिन से इस मोर्चरी के अंदर उनका शव रखा है, उसका हमारे हिंदू धर्म में जिस प्रकार विधि विधान से उनका अंतिम क्रियाक्रम होती है वो करके यहाँ से लेकर जाए। लेकिन सरकार जिस प्रकार से अड़धर्मिता निभा रही है वो इस परिवार को न्याय देना नहीं चाहती। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को चेताना चाहता हूँ कि आने वाले कुछ घंटों में अगर आप निर्णय नहीं लोगे तो ये नौजवान सड़कों पर निकलेगा, जिसका जिम्मेदार ये प्रदेश की सरकार होगी। तो देख सकते हैं सड़कों पर निकलेंगे नौजवान अगर सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया और न्याय नहीं दिया। क्या लगता है, क्योंकि जिस तरह से 6 से 7 दिन हो गए हैं, सब रखा हुआ है, गाँव में गंभीर माहौल है, गाँव विष्णु समाज में जाना जाता है कि किस तरह से ये जो माहौल बना हुआ है पूरे गाँव में, क्या लगता है कि सरकार क्यों नहीं चेत रही? क्योंकि लोगों के अंदर भी वहाँ इस तरह, क्योंकि सब रखा हुआ है, लोग खाने नहीं खा रहे हैं, क्योंकि गाँव का मामला। अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो बड़े स्तर पे इस आंदोलन को किया जाएगा। और जिस तरीके से इसको परेशान किया गया और उसने मरते वक्त जो बयान देते हैं वो हमेशा सत्य बोलते हैं, तो इसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और जिसने अन्याय किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी विश्नोई समाज ही नहीं, नॉट ओनली विश्नोई समाज बटाल से पूरा किसान वर्ग आत्मीयता के साथ है। और हम लोग जब सड़कों में उतरेंगे तो उसका नज़ारा अलग होगा, पर मेरे को विश्वास है 1-2 दिन में मांगे मान ली जाएगी। क्या सरपंच जी क्या कहना चाहेंगे सरकार से, क्योंकि आप लगातार यहाँ पे देखिए, सीधी अंगुली से घी नहीं निकलेगी तो अंगुली टेढ़ी करनी पड़ेगी, और जब टेढ़ी अंगुली करेंगे तो इनको सरकार को समझ में आ जाएगा समय रहते, क्योंकि इतने प्रदेश के इतने लोग, इतने नेता यहाँ बैठे हुए हैं, पीड़ित परिवार परेशान हो रहा है, एक माता रोती बिलखती गांव में बैठी हुई है, पूरे गांव में मातम मना रहे हैं। तो सरकार अपनी हठधर्मिता से बाहर आके और न्याय दे, अग्नि परीक्षा नहीं लें परिवार की और सब लोगों की, क्योंकि समय रहते न्याय दे। आगे आके सरकार को पहल करनी चाहिए, पहल करके हमें पूर्ण उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। क्यों एचओडी को बर्खास्त नहीं कर रही है सरकार? कहीं क्या कहीं कारण है? सरकारी तंत्र में एचओडी का होगा कुछ न कुछ इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, वो भी निस्तारण होगा, एचओडी भी जाएगा, सारी चीजें होगी। और नहीं होगा तो फिर डॉक्टर एसोसिएशन रोडों पे आएगी, पूरा पेन डाउन होगा प्रदेश के अंदर, और इनको न्याय देना ही पड़ेगा। न्याय लेके ही उठेंगे, ऐसे नहीं उठेंगे। तो देखिए, हमने लोगों से बात की, लगातार ये बैठे हुए हैं, न्याय की बात लगातार यहाँ कर रहे हैं। और जिस तरह से इन्होंने कहना है कि आने वाले दिनों में अगर सरकार ने कोई न्याय नहीं दिया, किस तरह की बातचीत नहीं की, तो कहीं ना कहीं वो सड़कों पर उतरेंगे। और इनका यही कहना है, और लगातार न्याय की बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से सब रखा हुआ है, ग्रामीण इलाकों गाँव में भी गाँव का माहौल है, कहीं ना कहीं सरकार को संवेदनशील होकर कहीं ना कहीं इस मुद्दे को हल करना चाहिए। और डॉक्टर राकेश बिश्नोई हैं, उनको कहीं ना कहीं न्याय देने की बात करनी चाहिए। हनुमान बेनीवाल भी आप देख सकते हैं कि धरना स्थल पर अभी पहुंचे हैं। आप सीधी तस्वीरों में देख रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल भी यहाँ पहुंच गए हैं और वो लगातार धरने पर पहुंच रहे हैं। लगातार यहाँ पर वो राकेश बिश्नोई के न्याय की बात को लेकर तमाम बातों को रख रहे हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार को इस तरह से इस पूरे मामले पर हनुमान बेनीवाल से भी हम बात करेंगे कि हनुमान बेनीवाल यहाँ पहुंचे हैं। हनुमान जी, लगातार आप यहाँ पहुंच रहे हैं, 6 से 7 दिन हो गए, सरकार क्यों नहीं ये कार्रवाई कर? सरकार संवेदनहीन है, सरकार निरंकुश है, सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है और निश्चित रूप से सरकार को झुकना होगा, समय लग सकता है। परिवार को बहुत हम धन्यवाद देंगे कि किस मजबूती के साथ बूढ़ी माँ बेटे का जो सब उसका इंतजार कर रही है। तबीयत बार बार खराब हो रही, खाना नहीं खाया, परिजनों ने खाना नहीं खाया, लेकिन सरकार में संवेदनशीलता नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये पहले ही दिन ये बात हो सकती थी। और जोधपुर में एक्मो मशीन ठीक है, उसके बावजूद यहाँ भेजना कहीं न कहीं षड्यंत्र की बू आ रही है। और कहीं न कहीं ऐसे राज निश्चित रूप से डॉक्टर राकेश जानते होंगे, जिसकी वजह से एक तरीके से उनकी हत्या की है। तो मैं इसको आत्महत्या नहीं कहूँगा। और मरते हुए व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है, सुप्रीम कोर्ट भी कहता है, सब जगह आपके जो अपने वेद पुराण उसमें लिखा है कि मरता व्यक्ति झूठ नहीं बोलता। और उन्होंने जिस तरह एचओडी पे आरोप लगाए, निश्चित रूप से एचओडी को निलंबन अभी तक नहीं करना कहीं न कहीं
ये राजनीति के अंदर मुझे लग रहा है कि उसको कोई बचाने का प्रयास कर रहा है, उसको निलंबित करे, गिरफ्तार करे, जो भी परिजनों की मांगे हैं उनको सब माने। यहाँ हम लगातार 5 दिन से आप देख रहे हैं रेगुलर लगे हुए हैं। मैं तमाम संगठनों को, तमाम लोगों को धन्यवाद दूंगा कि सारे लोग परिजनों के साथ खड़े और आगे भी इनके साथ खड़े। जैसा परिजन चाहेंगे ये आंदोलन जितना लंबा चले और आवश्यकता पड़े तो इस आंदोलन की आज रूपरेखा हम बदल देंगे। अगर आज समझौता नहीं होता है तो कल से आंदोलन अलग दिशा में नजर आएगा पूरे राजस्थान का। के बिश्नोई जो समाज इनके मंत्री हैं, समाज के मंत्री हैं, वोट देते हैं, वोट के टाइम पे याद करते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में सामने आते हैं तो क्या कहेंगे? नहीं, वो तो सबको आना चाहिए। इसके अंदर ऐसा है, ये समाज और उसका मामला ही नहीं। अगर कोई भी व्यक्ति पीड़ित शोषित है, सरकार में बैठा कोई व्यक्ति है और मैं कह रहा हूँ सरकार में नहीं भी है, उसकी ड्यूटी बनती है। यही तो लोकतंत्र और क्या है। तो लोकतंत्र के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक व्यक्ति के लिए लड़ना चाहिए। यही लोकतंत्र के अंदर अपने को सिखाया जाता है। तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये नहीं सोचेंगे वो समाज का मंत्री हो कि समाज का, तमाम लोगों को। अभी तो मुख्यमंत्री भजन लाल जी है और देश में मोदी का राज है। इन लोगों को प्रत्येक व्यक्ति की पीड़ा को देखना चाहिए। लेकिन हालत आपके सामने सारी की सारी। अभी जो RS मेंस के एग्जाम के समय जिस तरह मुख्यमंत्रियों की, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की, 40 विधायकों की बेइज्जती हुई, वो तो 3 दिन पहले की बात है। आगे पता नहीं क्या क्या देखना पड़ेगा राजस्थान को। वो तो आगे फर्स्ट ग्रेड वाले भी परेशान है। अभी उनको तो वहां से पैक कर दिया, बाहर ही नहीं निकलने दे रहा है। भर्ती को लेकर आप कर ही रहे हो। वो लगातार चल रहा है हमारा। उसको लेकर हम दिल्ली कूच करेंगे, जल्दी उसकी घोषणा करेंगे कार्यक्रम। तो ये थे हनुमान बेनीवाल हमारे साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि अगर आगे आने वाले दिनों में सरकार नहीं चेती और कोई निर्णय नहीं लिया तो कहीं ना कहीं उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा और आगे की रणनीति आज वो तय करेंगे कि आगे क्या वो करने वाले हैं। क्योंकि जिस तरह से 7 दिनों से लगातार धरना चल रहा है डॉक्टर राकेश बिश्नोई को लेकर, जिस तरह से उन्होंने एक वीडियो भी किया, अंतिम समय वीडियो जारी किया था, कहीं ना कहीं उन्होंने कहा था कि HOD के दबाव में HOD परेशान कर रहा है। ऐसे में HOD की जो बर्खास्तगी वो क्यों नहीं हो रही है, उन्हें क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, इन सब बातों को लेकर ये सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और तमाम मांगे इनकी हैं। सरकार देखते हैं कि कब तक इस पूरे फैसले पर निर्णय करती है या फिर इनसे बातचीत करने के लिए कोई नुमाइंदा सरकार का यहाँ पर पहुँचता है, वो देखने वाली बात होगी। आप देखते रहिए पॉलिटिकल पंचायत, हम आपको तमाम खबरों से लगातार रूबरू करवाते रहेंगे। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से कैमरामैन राजेंद्र के साथ दशरथ सिंह।